नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर हमारे जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है। आइए उसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे। और साथियों, आज इस जिले के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके सामने अजमेर। आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी आपके अजमेर को लेकर। याद रखिएगा, अजमेर का जो आकार है वो कैसा है, तो याद रखिएगा त्रिकोण। अजमेर का जो आकार है वो कैसा है, याद रखिएगा त्रिकोण है। आइए अजमेर के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने पूछा जाए अजमेर की स्थापना कब की गई, तो 1113 ईस्वी के अंदर। अजमेर की स्थापना करने वाले कौन थे, याद रखिएगा अजयराज। इस अजमेर ज़िले के अन्य नाम क्या मिलते हैं हमें, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी इसे कहा जाता है, भारत का मक्का व मदीना कहा गया है, यहाँ तक कि राजस्थान का नाका और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा गया है। किस ज़िले को, अजमेर ज़िले को। अजमेर ज़िले के अंदर एक किला है जिसका नाम है आपके तारागढ़ का किला। इस तारागढ़ किले के अन्य नाम हैं अजमेरुद्रुग, इसे कहा जाता है गट बीटली, इसे बिशप हेबर ने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर। ये जो तारागढ़ का किला है इसका निर्माण करवाया था अजयराज ने। कौन सी पहाड़ी पर है ये, बीटली पहाड़ी पर, इसीलिए कहलाया था गट बीटली। इसी किले में मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मज़ार है, याद रखिए साथियों। चर्चा केवल एग्जाम व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। अजमेर, स्थापना, संस्थापक, उपनाम और कौन सा किला है। चलिए आगे और देखते हैं। इसके अलावा एक और किला है जिसे अकबर का किला कहा जाता है। साथियों, चर्चा हो रही है मैग्नीज दुर्ग को लेकर। इसे अकबर का किला, इसे दौलत खाना भी कहा गया है। इस किले का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। और इस किले की एक खास बात याद रखिएगा, इसी किले में अंग्रेज सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात हुई थी 10 जनवरी 1616 के अंदर, याद रखिए। वर्तमान के अंदर ये राजपूताना संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। वर्तमान के अंदर इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा राजपूताना संग्रहालय या फिर राजपूताना म्यूजियम। क्लियर। यहाँ पर और भी किले हैं, जैसे केहरीगढ़ का किला है आपके किशनगढ़ में। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल टोडगढ़ दुर्ग है, जिसे एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है बोराशवाड़ा। अजमेर की बात हो तो पुष्कर आएगा, लाजमी बात है। अजमेर के अंदर जो पुष्कर है, राजस्थान का प्रयागराज है, ये कोंकण तीर्थ है, ये तीर्थराज है, ये तीर्थों का मामा है। और यहाँ पर पुष्कर के अंदर भरता है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, जिसका आयोजन होता है कार्तिक माह में। इसके अलावा पुष्कर के अंदर देखिए एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक सावित्री माता का है, जहाँ पर राज्य का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया। यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर है जो दक्षिण शैली में निर्मित है। यहाँ पर वरहा मंदिर है। और यहाँ तक कि इसी पुष्कर में मान महल बने हुए हैं जो आमेर के मान सिंह फर्स्ट शासक हुए हैं उनके द्वारा निर्मित है। तो ये अजमेर के अंदर किले और पुष्कर की बात। नेक्स्ट साथियों, इसके अलावा याद रखिए अजमेर के अंदर सोनी जी की नशिया है। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका अन्य नाम है लाल मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था मूलचंद शेठ ने। इसके अलावा यहाँ पर चश्मा ए नूर है, जहांगीर द्वारा निर्मित है। और यहाँ पर एक मकबरा भी है जिसका नाम है अब्दुल खां का मकबरा। और किशनगढ़ में एक मंदिर है काचरिया महादेव मंदिर, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वो अष्ट धातु निर्मित है, जबकि राधा जी की जो मूर्ति है वो पित्तल से निर्मित है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काचरिया महादेव मंदिर कहाँ पर, किशनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट, इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया, अन्य द्वारा और कराया गया, लेकिन जो वास्तविक निर्माता हैं वो है आपके गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिए। और यहीं दरगाह के अंदर उर्स भरता है, मेला लगता है 1 रजब से 6 माह तक। और इस जब उर्स का उद्घाटन होता है तो करने आता है भीलवाड़ा का कौन सा परिवार, याद रखिएगा गोरी परिवार। नेक्स्ट, एक स्थान है अजमेर के अंदर ब्यावर। ब्यावर के वैसे फाउंडर संस्थापक तो माने गए हैं अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन। इसके अलावा ब्यावर के अंदर एक मिल है जिसका नाम है द कृष्णा कॉटन मिल
1889 के अंदर, जो कि राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल है ब्यावर में। ये विशेष बात याद रखिए। इसके अलावा ब्यावर के अंदर एक सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी, होली के दूसरे दिन, और बादशाह जो बनते हैं वो है टोडरमल, और यहाँ पर बीरबल ने नृत्य भी किया था। इसके अलावा एक स्थान मांगली आवास, जहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है, कौन सा, याद रखिएगा, कल्प वृक्ष मेला, जो कब आयोजित होता है, श्रावण अमावस्या को, और श्रावण अमावस्या को ही कहा जाता है हरियाली अमावस्या। नेक्स्ट, एक है साथियों अजमेर के अंदर शैली जिसका नाम है किशनगढ़ शैली। इसका प्रमुख चित्र है बनी ठनी। दो खास बातें हैं एग्जाम के लिए, भारत की मोनालिसा, और इसके चित्रकार थे मोर ध्वज निहाल चंद। कौन थे साथियों, मोर ध्वज निहाल चंद। और ये किसके दरबारी थे, तो याद रखिएगा सावंत सिंह के। सावंत सिंह जो कविताएं लिखा करते थे नागरीदास के नाम से। किसके नाम से, नागरीदास के नाम से। ठीक है। अजमेर के अंदर एक नृत्य होता है किशनगढ़ में जिसका नाम है चरी नृत्य। चरी नृत्य वैसे प्रमुख रूप से गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है, और चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है आपके कौन सी, फल्गुबाई, याद रखिएगा। एक स्थान है अजमेर के अंदर किशनगढ़ में ही सलेमाबाद, जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और निम्बार्क संप्रदाय के ही अन्य नाम हैं सनकादी संप्रदाय और यहाँ तक कि राधा वल्लभ संप्रदाय। एक स्थान और है तिलोनिया, और ये जो तिलोनिया गांव है अरुणा राय की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध रहा है, और राज्य के अंदर जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया है ना, उसकी शुरुआत इसी तिलोनिया से की गई थी और आंदोलन किया गया था। तब जाकर कौन सा अधिकार आया था, सूचना का अधिकार, और इसी तिलोनिया गांव में सामाजिक कार्य शोध केंद्र भी स्थापित है। नेक्स्ट, अगला यहाँ पर अजमेर के अंदर पद्मा डेयरी है, जो राज्य की सबसे प्राचीन डेयरी है, याद रखिएगा। एक यहाँ पर संगमरमर मंडी है किशनगढ़ में, कौन सी, याद रखिएगा संगमरमर मंडी। और किशनगढ़ के अंदर एक मंदिर है नवग्रह मंदिर, या जिसे नवग्रह मंदिर भी बोलते हैं। कई बार पूछा गया नवग्रह मंदिर कहाँ पर, किशनगढ़। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं की बात करते हैं। यहाँ पर मासीबो यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1957 के अंदर। यहाँ पर MDSU यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में। यहीं पर है आपके RPC का कार्यालय यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 के अंदर। यहाँ पर राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी 1949 के अंदर। यहाँ पर मयो कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड मेयो द्वारा 1875 ईस्वी में। तो MDSU, RPC, राजस्व मंडल, मयो कॉलेज और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये सारे के सारे आपके किस जिले के अंदर है, याद रखिएगा अजमेर में। नेक्स्ट, अगला है आपके साथियों, यहाँ पर 3 जिले हैं अजमेर में। पुष्कर झील है, आना सागर झील है और फाय सागर झील है। यहाँ पर आपके HMT का केंद्र है हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967 में, किसके सहयोग से, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और यहाँ पर एक स्थान है तबीजी, जहाँ पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, जैसे आपको पूछा जाता है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। अजमेर के अंदर आंतेड़ की छतरियाँ हैं। एक फ्लेशपार का उत्पादन होता है, खनिज है, कई बार पूछा जाता है। फ्लेशपार का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में, अजमेर के अंदर। एक स्थान है आपके भिणाई, और यहाँ पर याद रखिएगा राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई थी 1904 व 1905 में, याद रखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात एक और आपको बता देता हूँ, अजमेर का एक स्थान है जिसका नाम है नशीराबाद। कौन सा है, नसीराबाद। और ये जो नसीराबाद है, याद रखिएगा, यहाँ पर 1857 क्रांति की शुरुआत हुई है। क्या हुई है, 1857 क्रांति की शुरुआत। ये जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो विशेष बात याद रखिएगा 28 मई 1857, 28 मई 1857। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के चला जाता हूं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा जिसे कहा जाता है आपके राजस्थान की प्रथम मस्जिद, जिसे क्या कहा जाता है, राज्य की प्रथम मस्जिद, जिसे कहा जाता है 16 खम्भों का महल। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, क्या बोलते हैं इसे, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। आप मुझे बता दीजिएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ये थोड़ा आप कमेंट करके बताएं और पूरा विस्तार से बताएं तो फिर मज़ा आ जाए।
साथियों, ये चर्चा थी आपके अजमेर से संबंधित। मैंने केवल उन्हीं को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।